नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्स्ट्रा डे क्लासेस में। मेरा नाम है सुरेंद्र सैनी और आज अपन फिर लेकर आए हैं ओटी असिस्टेंट ओटी टेक्नीशियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली एम्स के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन जो अपन डिस्कस कर भी चुके हैं, एक दो क्वेश्चन शायद रिपीटेड हुए हैं, कोई इश्यू नहीं है, उनसे अपना ही एग्जामिन हो जाएगा कि अपन ने लास्ट क्लास में कितना सीखा है। ठीक है, तो आज जो है अपन थोड़ा सा क्लास अलग तरह से करेंगे। आज कमेंट किसी के नहीं पड़ेंगे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, कमेंट आज किसी के नहीं पड़ेंगे, आज सिर्फ क्लास पे फोकस करेंगे क्योंकि टाइम जो है एम्स के लिए कम है, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते फिर क्लास को। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ। कोर्स में अपन ने इमरजेंसी ट्रॉमा टेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर और कैथ लैब क्या, एनाटॉमी, ये सभी अपने लॉन्च कर रखे हैं, सभी को पता भी है। तो फटाफट से अगर आप इन्हीं स्ट्रीम्स को देख रहे हैं तो आप फटाफट से ज्वाइन करिए। एनवी का पास कोर्स बैच जो है डीओटीटी फर्स्ट ईयर वालों के लिए स्पेशली है। 199 में पूरा कोर्स मिलेगा जहाँ पे आपको गेस्ट पेपर भी दिए जाएंगे और इसके साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। यकीन कंपटीशन बैच मैंने लास्ट टाइम पे क्लास में बताया था कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ऑल सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, सभी की पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, 500 प्लस इमेज बेस्ड और ओल्ड एमसीक्यू मिलेंगे। इसके साथ साथ 5 प्रैक्टिस टेस्ट और संडे को डाउट सेशन भी आपको मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है क्योंकि वहां पे आपको आरपीएमसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ ही साथ सिलेबस जो है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज किसकी है? तो नॉर्मली आप सभी को पता है ये इमेज किसकी है, सियाम मशीन की है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज। तो ये इमेज आप देख रहे हैं, इसमें एक ये आउटर कैनुला है और ये इनर कैनुला है। तो दो टाइप के कैनुला जो है वो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब में पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है आपकी, ये देख पा रहे हैं आपकी इसमें क्या हो रही है, ब्रेन सर्जरी हो रही है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, ये ब्रेन सर्जरी हो रही है। ये क्या कर रही है, ये मशीन नेविगेट कर रही है, बता रही है कि आपको यहाँ यहाँ जाना है। तो इसलिए इस मशीन का नाम क्या हो जाता है? नेविगेटर मशीन हो जाता है। इसके अलावा आइडेंटिफाई द इमेज। तो इस इमेज को कैसे पहचानेंगे? ये इमेज आपकी बेन सर्किट भी हो सकती है, इसके साथ साथ जीआर सर्किट भी हो सकती है, दोनों ही तरह की हो सकती है। पर ये वाली जो एपीएल वाल है, ये वाला जो एपीएल वाल है, बिल्कुल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ आपको जीआर सर्किट में ही देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर। इमेज को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के लिए सेट है, ये आईवी सेट भी हो सकता है, बीटी सेट भी हो सकता है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये वाली जो चीज पाई जाती है, इसमें जो फिल्टर पाया जाता है वो सिर्फ आपको बीटी सेट में देखने को मिलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। आपका ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना इमेज को, कोटरी मशीन है, नेविगेटर है, सियाम है या फिर पूसा है। तो ये आपकी सभी आप लोग जानते हैं, ये आपकी क्या है? कोटरी मशीन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द कार्डियोवास्कुलर कंट्रोल सेंटर लोकेटेड? ब्रेन के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर कार्डियोवास्कुलर कंट्रोल सेंटर जो है लोकेटेड होता है? द न्यूरो हाइपोसिस, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस या फिर मेडुला ओब्लोंगेटा। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो डी रहने वाला है। मेडुला ओब्लोंगेटा में ही आपका रेस्पिरेटरी सेंटर भी रहता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिए, रेस्पिरेटरी सेंटर भी इसी में रहता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज एडमिनिस्ट्रिंग बीटा ब्लॉकिंग मेडिसिन डू? बीटा ब्लॉकिंग जो मेडिसिन होती है आपकी बीटा ब्लॉकर, वो आपका क्या काम करती है? टारगेट करती है एडर्जिक रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर को, या फिर कोलिनर्जिक रिसेप्टर को, या फिर बीटा 2 अल्फा 1 पर काम करती है, या फिर बीटा 1 को इनहेंस करने का काम करती है। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो 1 है। ये क्या करती है? एडर्जिक न्यूरो ट्रांसमिशन जो है बीटा रिसेप्टर की, उस पर काम करती है। नेक्स्ट है which of the following is a class of antihypertensive medication which specific target a reduction in blood volume? देखिए अब जो तीनों ड्रग है ऊपर वाली तीनों क्लास, ये सभी एंटी हाइपरटेंसिव है, पर क्वेश्चन अगले ने बोला कि ब्लड वॉल्यूम में ही आपको कमी करनी है। तो बीटा ब्लॉकर जो है वो आपकी ब्लड वॉल्यूम में कमी नहीं करती है, ना ही कैल्शियम चैनल करती है। ये तो बीटा में क्या, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, कैल्शियम चैनल में कैल्शियम चैनल जो है उसको ब्लॉक करेगी। डायूरेटिक, डायूरेटिक क्या करती है? किडनी से फ्लो बढ़ा देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो यूरिन है पास आउट हो चुके, यानी ब्लड वॉल्यूम में कमी आ सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अगर सराहा का स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है और कार्डियक आउटपुट 5950 ml पर मिनट है। अगर सराहा का वॉल्यूम जो है वो 70 ml है और कार्डियक आउटपुट 5950 ml है, तो उसकी हार्ट रेट कितनी होगी? तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, एसपी इंटू हार्ट रेट इक्वल टू सीओ, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। तो अपने पास स्ट्रोक वॉल्यूम जो वो दिया हुआ है 70 इंटू हार्ट रेट अपने को फाइंड आउट करनी है और आपको कार्डियक आउटपुट भी दिया हुआ है। तो हार्ट रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 5950 अपॉन 70। तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका कितना आता है, ये आपका समथिंग जो आएगा वो आएगा 85 के करीबन आपका डिवाइड करके आएगा। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। 11th के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है जो कम्युनिकेशन से फैलती हुई, यानी मैं बात कर रहा हूँ मेरे पास में जो बंदा बैठा है उसके लग जाए। डायबिटीज नहीं लगती, हाइपरटेंशन नहीं लगता, क्वाशियोरकर प्रोटीन की डिजीज होती है, प्रोटीन कम ज्यादा लेने पे फर्क पड़ता है, तो इसमें भी दिक्कत नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीबी, यानी ट्यूबरक्लोसिस जो है वो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज रहती है। अगला क्वेश्चन है, इन ए पर्सन, एक पर्सन के क्या हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है। क्या हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, तो उसका कार्डियक आउटपुट जो है उसमें आपकी क्या कमी देखी जाएगी, कार्डियक आउटपुट में क्या कमी देखी जाएगी। तो देखिए, अगर मान लीजिए कुछ किसी भी पर्सन के टैकीकार्डिया हो रहा है, यानी उसकी क्या हार्ट रेट जो है वो बढ़ रही है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है। तो हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है तो बीपी भी इंक्रीज होगा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। हार्ट रेट और बीपी ये दोनों ही आपके कार्डियक आउटपुट से एसोसिएटेड है। जब भी ये चीजें बढ़ेंगी तो आपका कार्डियक आउटपुट भी क्या है, ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट आर्टरीज आर नोन एज। नॉर्मल क्वेश्चन है, आर्ट्रियोलर उसको बोला जाता है। स्मॉलेस्ट वेन को क्या बोलेंगे, वेनवस बोलेंगे, और आर्टरी को क्या बोलेंगे, आर्ट्रियोलर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन वापस आपको आइडेंटिफाई करनी है इमेज की, तो ये आपकी क्या हो जाती है, सक्शन मशीन हो जाती है, क्योंकि ये वाले पोर्ट अपने सक्शन मशीन में ही देखे जाते हैं। ये नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है। ये आपका क्या हो जाता है, आईजेल हो जाता है। नॉर्मली जेल वाली जो स्ट्रक्चर है उसको आईजेल बोल देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। इमेज को आइडेंटिफाई करना है, ये आपकी नॉर्मल सलाइन है। मैंने इमेज बेस्ड क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि ये जो चीजें इंपॉर्टेंट है ये आपको पूछी जा सकती है। लास्ट टाइम पे एम्स की एग्जाम जब हुई थी उसमें 5-7 इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने देखा एक बार रिवाइज करा दूं, बाकी क्वेश्चन आपके नहीं है। नेक्स्ट है, ये आपका नॉर्मली आपका एपीएल वाल जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या हो गया, बेन सर्किट हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है इमेज को, आपके क्या हो रहा है, 15 से 30 डिग्री जो है वो कर्व आ रहा है। और जो है इसमें इसको कर्व वाली नीडल को क्या बोलते हैं, टॉय नीडल इसको बोला जाता है। क्या, टॉय नीडल इसको बोला जाता है। इसको एपिड्यूरल नीडल भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी कुसा मशीन होती है जिसमें आपका एक सक्शन का पोर्ट होता है, एक आपका पानी डालने का भी पोर्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्री ऑपरेटिव और प्री प्रोसीजरल प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन 100% आपका एक पूछा जाएगा। प्रोफाइल एक्सिस से आपका एक क्वेश्चन 100% बनेगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। प्री ऑपरेटिव यानी ऑपरेट करने से पहले या प्रोसीजर करने से पहले किसी भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अपना एंटीबायोटिक देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं, प्रोफाइलैक्सिस से आपका एक क्वेश्चन 100% आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द नंबर इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में आपको यहाँ देख लेना, 82 जो है वो आपका कितने नंबर पे आ रहा है, नंबरिंग के हिसाब से देख लेते हैं। 3 नंबर पे 82 आ रहा है, 4 नंबर पे 83 आ रहा है, 84 कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 4 2, 85 कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, और 86 जो है वो 1 नंबर पे। तो 3 4 2 5 1, यानी आपका सी जो है वो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10 10 इंटू 2 इक्वल टू 8 होते हैं और 14 इक्वल टू 4 10 होते हैं, तो 24 इक्वल टू 13 कितने होंगे। तो आप देखिएगा इसमें क्या घटा रहे हैं अपन, 10 में से 2 गए 8 बचा, 14 में से 4 गए 10 बचे। ठीक है, इसी तरह आप क्या करिए, 24 में से 13 घटा दीजिए, आपके 11 बच जाएंगे, यानी बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं पूछे जाने, डोंट वरी अबाउट इट। एम्स के एग्जाम में पहली बार रीजनिंग आपकी इंक्लूड अप हो रही है, तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, फाइंड द ओड नंबर।
ओड नंबर आपको फाइंड करना है। अब ओड और इवन, कई लोग कैसे पहचानते हैं कि जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो ओड नंबर हो गया, नहीं, यहाँ पे ओड नंबर अलग है। यहाँ पे क्या करना है, आपको जोड़ कर लेना है, 2 7 9 9 2 11, इनका जोड़ 11 आ रहा है, इनका जोड़ 3 आ रहा है, इनका जोड़ 7 आ रहा है, इनका जोड़ आपका 7, सॉरी इनका जोड़ 6 आ रहा है, ठीक है। तो इनमें से आपको ओड कौन सा लग रहा है, 11, 3 और 7 तीनों ही ओड है, ये आपका इवन नंबर है, यानी ये आपके यहाँ पे क्या हो गया, ओड हो गया, अलग हो गया, ठीक है। ओड के दो मतलब निकलते हैं, एक तो ओड इवन वाला, एक ओड यानी थोड़ा अलग, थोड़ा डिफरेंट टाइप वाला, ठीक है। तो आपका सी आपका राइट आंसर है। सोडा लाइम आप किसके लिए यूज करते हैं, नॉर्मली आपको पता है सोडा लाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए आपका यूज किया जाता है। आज थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूं क्योंकि एम्स के एग्जाम के 2 दिन बचे हैं, मैं नहीं चाहता ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो। आप अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे, देखिए कोचिंग से कोई कुछ नहीं होने वाला, जितना खुद आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। एग्जाम से पहले अपने को खुद को पढ़ना पड़ता है, सेल्फ स्टडी इज मस्ट। अब मैं कितना ही पढ़ा दूं आपको, मैंने तो काफी क्वेश्चन करा दिए, मैंने तो 500 प्लस एमसीक्यू करा दिया आपको, और उनमें से आएंगे भी 100% 50 या 100 प्लस एमसीक्यू, 100 के आसपास एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे वहां से। पर आपने अगर वो थ्योरी पढ़ी होगी, सेल्फ स्टडी करी होगी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि सोडा लाइम इज यूज फॉर ये कहीं आ जाएगा, नहीं, सोडा लाइम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड विच वन मटेरियल इज यूज्ड, सोडा लाइम ही होगा। वो नॉर्मल सी बात घुमा के वही क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन यही बनते हैं, इसके अलावा आपके क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 25 पे। द मोस्ट कॉमन एयरवे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको गडल एयरवे क्लिक करके आना है। अगर आपको ऑप्शन में ओरल एयरवे दे रखा है और साथ में नेजल एयरवे दे रखा है, क्या दे रखा है, नेजल एयरवे, तो आपको ओरल एयरवे ही क्लिक करना है। और अगर नेजल एयरवे के साथ में आपको एलएमए दे रखा है, ओरल एयरवे नहीं दे रखा, तो आपको नेजल एयरवे नहीं करना, एलएमए ही क्लिक करके आना है। इसके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नेजल एयरवे अपन बहुत ही रेयर चांस में यूज करते हैं, ज्यादातर अपन नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट नोजिया एंड वोमिटिंग विच क्लास ऑफ ड्रग इज यूज। नॉर्मल आपको पता है एंटीएमेटिक, एंटीएमेटिक में भी आपका स्पेसिफिक ओंडासेट्रोन, क्या, ओंडासेट्रोन। एक और अगर मान लीजिए आपको नोजिया वोमिटिंग प्रिवेंट करने के लिए कहा है और आपके ऑप्शन आगे ओंडासेट्रोन, उसमें कोई भी एंटीएमेटिक ड्रग नहीं है, सिर्फ एक प्रोफोल है, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन आ रहे हैं, प्रोफोल, केटामाइन, थायोपेंटोन और इटोमिडेट, तो आप क्या करके आओगे, प्रोफोल करके आओगे, क्योंकि प्रोफोल में भी क्या है, आपकी एंटीएमेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए 27 नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डे केयर सर्जरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफोल, क्योंकि इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होता है, लीवर के द्वारा और किडनी के द्वारा भी होता है, और एक्स्ट्रा 30% जो है एक्स्ट्रा हिपेटिक वो आपका लंग्स के द्वारा भी होता है। तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होने के कारण इसकी रिकवरी जो वो भी स्मूथ होती है, फास्ट होती है, अच्छी होती है। आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा, वो क्या करते थे, प्रोफोल का इंजेक्ट करते थे, और प्रोफोल इंजेक्ट करते करते एक दिन उनको अटैक आ गया, वो चल बसे, ठीक है, वो वाली चीज है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द मोस्ट कॉमन सीएनएस कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग पेरी ऑपरेटिव पीरियड। पेरी ऑपरेटिव का मतलब है इंट्रा प्लस पोस्ट, इंट्रा प्लस पोस्ट यानी बीच में और बाद में। तो दोनों टाइम पे सीएनएस कॉम्प्लिकेशन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशन देखा जा सकता है। देखिए नेजल एक्सटुबेशन कोई सीएनएस कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एक्सीडेंटल एक्सटुबेशन सीएनएस कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फास्ट रिकवरी और डिलेड रिकवरी, तो सबसे ज्यादा तो देखा जाता है डिलेड रिकवरी ही कॉम्प्लिकेशन बनता है। अगर फास्ट रिकवरी हो रही है तो कॉम्प्लिकेशन काय का बना, नहीं बना। डिलेड रिकवरी है, रिकवरी डिले हो रही है, लेट हो रही है, तो वो आपका कॉम्प्लिकेशन में काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी रिलीज बाय 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 1 ग्राम ग्लूकोज में आपकी कितनी एनर्जी रिलीज करी जाती है, तो इसका सिंपल सा आपको आंसर दे देना है 4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट क्लोज टू द ट्रेकिया। ट्रेकिया के पास में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो नॉर्मली आपको पता है यहाँ पे ट्रेकिया रहती है, तो यहाँ पे क्या पाई जाएगी, थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। एड्रिनल जो आपकी किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है, लीवर आपकी आपके स्टमक उसके पास में पाई जाती है, और पैनक्रियास जो स्टमक के नीचे पाई जाती है। नेक्स्ट है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीवरिंग। सीवरिंग के लिए आपकी पैथिडीन मोस्टली यूज की जाती है। सेकंड चॉइस जो है वो किसकी बनेगी, ट्रामाडोल की बनेगी, ट्रामाडोल की बनती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, पैथिडीन वाला क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है सीवरिंग से। मैन में कितने सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, तो वो 3 पाई जाती है। नाम बता देता हूँ, एक तो होती है पैराइटल, एक होती है सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर, और एक होती है सबलिंगुअल। क्या होती है, सबलिंगुअल। 3 आपकी ग्लैंड जो है वो पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिवर्सल डोनर बिलोंग्स टू ग्रुप, तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन ओ पॉजिटिव। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के अपने एमसीक्यूज। आई होप आप सभी को ठीक ठीक लगे होंगे। ये रिवीजन क्लास मान लीजिए आप, क्योंकि आपका एम्स का एग्जाम आने वाला है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, सेल्फ स्टडी ज्यादा करिए, सेल्फ स्टडी मस्ट है। सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। बाकी सभी जो एम्स के एस्पिरेंट्स हैं उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। आप सभी बिल्कुल सक्सेस होगे। 500 प्लस एमसीक्यूज मैं यूट्यूब पर करवा चुका हूँ ऑल अराउंड, वो आप देख के जाइए। बाकी खुद की सेल्फ स्टडी भी आप करके जाइए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपका ज़्यादा आज टाइम नहीं लूंगा, इसीलिए मैं कमेंट्स पे भी ध्यान नहीं दे रहा। कमेंट जो जो आ रहे हैं मैं कुछ भी नहीं देखा आज। मेरा यही मकसद था कि इस क्लास को जल्दी से जल्दी मेरे को फिनिश करना है, ताकि आपको जितना हो सके उतनी सेल्फ स्टडी का मौका मिले। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।